अस्सलामुअलैकुम मेरे मुस्लिम भाइयों, आपका मेरे ईमान वाक़यात चैनल में आने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी इस्लामिक वीडियो आपके पास आए। एक ऐसे पल की जहां पूरी कायनात में सन्नाटा छाया हुआ है और एक ऐलान गूंजता है, फरिश्ते हैरान, एक नई मखलूक की आमद का राज। क्या ये मखलूक ज़मीन पर खलीफा बनेगी या एक बड़ी आजमाइश का आगाज़? एक कहानी जो इंसान की तख्लीक का शुरुआत है, रहस्यमयी, दिल दहला देने वाली। क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए जो आपकी ज़िंदगी का मकसद बदल दे? आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे पैदा किया, एक ऐसा वाकया जो कुरान मजीद में बयान किया गया है। ये कहानी ना सिर्फ इंसान की शुरुआत बताती है बल्कि हमारे वजूद का मकसद, आजमाइश और तौबा की अहमियत सिखाती है। इस्लामी इतिहास में ये वाकया बुनियादी है क्योंकि ये अल्लाह की हिकमत, फरिश्तों की इताअत और शैतान की बगावत को साफ करता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है मगर उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। ये वाकया कुरान की कई सूरतों में बयान हुआ है जो हमारी जिंदगियों को रोशनी देता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद फैलाए और खूनरेजी करे, जबकि हम तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये लम्हा रहस्यमयी था। फरिश्ते मुंतज़िर, एक नई मखलूक का इंतज़ार। ये खलीफा कौन होगा? कैसे वो फरिश्तों से बेहतर होगा? तनाव बढ़ता जा रहा था। अल्लाह की हिकमत अब जाहिर होने वाली थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया, फिर उनमें रूह फूंकी। अब इम्तिहान का वक्त आया। अल्लाह ने आदम को सभी चीज़ों के नाम सिखाए, फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, तू पाक है, हमारा इल्म तो वही है जो तूने हमें सिखाया। अल्लाह ने आदम से फरमाया, ए आदम, इन्हें इनके नाम बता। आदम ने सब नाम बता दिए। फरिश्ते हैरत ज़दा। ये राज खुल रहा था कि इंसान इल्म की दौलत से मालामाल है, मगर अभी एक बड़ा मोड़ आने वाला था। क्या सब कुछ हिदायत में गुजरेगा? अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पूछा, क्या चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया जबकि मैंने हुक्म दिया? इब्लीस बोला, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने मोहलत दी। इब्लीस ने कसम खाई, मैं उन्हें ज़रूर बहकाऊंगा। तनाव चरम पर, शैतान की दुश्मनी शुरू, इंसान की आजमाइश का आगाज़। क्या आदम इस जाल से बच पाएंगे? अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। फरमाया, तुम दोनों जन्नत में रहो, खाओ पियो जहाँ चाहो, मगर इस दरख्त के पास ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। जिंदगी सुकून से। मगर शैतान ने वसवसा डाला। वो बोला, क्या बताऊं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का दरख्त और ऐसी सल्तनत जो खत्म ना हो। दोनों ने सोचा। तनाव बढ़ा। क्या वे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे? शैतान की चाल चल रही थी। जन्नत के सुकून में तूफान आने वाला था। आदम और हव्वा ने दरख्त से खा लिया। अचानक उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं। वे जन्नत के पत्तों से खुद को छिपाने लगे। अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हव्वा रो पड़े। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें ना बख्शे तो हम घाटे में रह जाएंगे। ये लम्हा रूहानी तौर पर बहुत तीव्र था। तौबा की ताकत। अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। उन्हें बख्श दिया गया मगर ज़मीन पर उतार दिया। फरमाया, ज़मीन पर रहो एक दूसरे के दुश्मन बनकर, तुम्हारे लिए हिदायत आएगी, जो उस पर चलेगा नजात पाएगा। ये चरम था जहाँ गुनाह, तौबा और रहमत का मिलन हुआ, रूह को झंझोड़ देने वाला। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान की तख्लीक अल्लाह की हिकमत से है मगर आजमाइशें इसका हिस्सा हैं। शैतान का धोखा, इताअत की अहमियत और तौबा की ताकत। आज की ज़िंदगी में ये सबक है कि हम शैतानी वसवसों से बचें, अल्लाह के अहकाम पर चलें और गलती पर तौबा करें। ये हमें याद दिलाता है कि हम खलीफा हैं, ज़मीन पर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अगर हम तौबा करें तो अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद है। आइए कुरान पढ़ें और इस सबक को अपनाएं। इस्लामी बात को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में।